हेलो दोस्तों, एमएफटी रिटेल में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो कि ओएलटी को आप सीसीटीवी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैसे यूज करें। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी बंदे ने ओएलटी के बारे में वीडियो देखा था। ठीक है, वो केरला से है, उनका नाम भी हम मेंशन कर देते हैं। उन्होंने हमें कॉल किया था और उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम एमटेक मोबाइल है। ठीक है, वो सीसीटीवी को लेकर काम करते हैं और उनको एक प्रॉब्लम आ रहा है। वो थोड़ा ओल्टी पे कभी काम नहीं किए हैं, तो वो समझना चाहते थे कि सीसीटीवी का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें ओल्टी को कैसे यूज किया जाए। और उन्होंने अपना डिजाइन हमें भेजा है कि वो कैसा उनका नेटवर्क कुछ ऐसा है कि ये उनका कोई पंचायत ऑफिस है और पंचायत ऑफिस से उनका मल्टीपल लोकेशंस पे पंचायत ऑफिस से ये सारा ये नंबर वन प्लेस है जहाँ पर कैमरा लगेगा। फिर नंबर टू प्लेस है, ऐसे करके टोटल उनका 16 पॉइंट। और ये जो पहला जो आपको ये लाइन दिख रहा है, ये करीब 2-3 किलोमीटर दूर जा रहा है, 3 किलोमीटर। फिर दूसरा पॉइंट ऐसे ही 2-3 किलोमीटर। फिर तीसरा जो लाइन है ये भी 2-3 किलोमीटर है। और उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके पास सिर्फ सिंगल पोल अवेलेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है ना, गवर्नमेंट बहुत जगह पे बेसिकली मतलब गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, मतलब वहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला हिसाब करते हैं। बोलते पंचायत का ये प्रोजेक्ट है या पुलिस गवर्नमेंट का जो रहता है, तो वो लोग जो वहाँ के लोकल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, जो केबल ऑपरेटर या ब्रॉडबैंड सर्विस, उनसे वो एक कोर ले लेते हैं। और उनसे वो एक कोर लेके बोलते हैं कि आप मेरे को एक कोर दे दो, और उसी एक कोर के ऊपर तो यहाँ पे सभी जगह पे इनके पास फाइबर जो अवेलेबल है सिंगल कोर अवेलेबल है। तो ये अपने ऑफिस से मीडिया कन्वर्टर के थ्रू कर ही नहीं पाएंगे, वो केस पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है। तो इसीलिए उनके पास जो दूसरा का ऑप्शन जो बच रहा है वो ओएलटी के थ्रू ही करना है, क्योंकि ओएलटी में हम लोग जगह जगह पे ब्रांचेस बना सकते हैं। तो मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश किया है। हमने उनको डिटेल भी प्रोवाइड किया उसी तरीका से। तो वो डिटेल हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपको अगर कभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है तो आप इस चीज को समझ सके। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि मैंने इन्हें सजेशन दिया कि आप अपने पंचायत ऑफिस में एक ओएलटी लगा लीजिए। ठीक है, और ओएलटी उनका कैमरा जो है मतलब कैमरा का जो ड्रॉप जो है उनका लगभग आप देख सकते हो कि ये टोटल 15 पॉइंट है। 15 पॉइंट को उनका ड्रॉप है। मतलब हो सकता है कि जो नंबर वन जो लोकेशन है, कोई एक मोड़ है या कोई कॉर्नर है रोड का, तो वहां पे 2-3 कैमरा लग सकता है। तो वो वहां पे अपना पीओई स्विच लगाएंगे, ओनू लगाने के बाद में, वो अलग केस है। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉप हमको देखना है कि जितने ड्रॉप होंगे उतना हमारा ओनू होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले हमने क्या सजेस्ट किया कि जो भी उनका पंचायत ऑफिस है, पंचायत ऑफिस में एक ओएलटी लगाएं। ठीक है, ओएलटी में आप एक पॉन मॉड्यूल लगा लीजिए। पॉन मॉड्यूल से आपका 7 dB का पावर निकल जाएगा। और पंचायत से बाहर जो भी पोल है उसी पोल पे एक पीएलसी स्प्लिटर आप डाल दीजिए। ठीक है, एक पीएलसी स्प्लिटर वहां पर डाल देना है। पीएलसी स्प्लिटर कौन सा? 1:4। 1:4 में हमें पता है कि लगभग हमारा 7.2 dB का लॉस होता है। तो 7.2 dB का लॉस होगा पीएलसी में, तो हमारा लगभग, अब रफली जब फील्ड में काम किया जाता है तो ये लगभग हम इसको 4 dB, 1:2 पे 4 dB, 1:4 पे 8 dB ऐसे करके पकड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि 8 dB लॉस है। तो हमारा पीएलसी स्प्लिटर से जो 4 आउटपुट निकलेगा, वो हर आउटपुट पे हमारा 8 dB लॉस होगा। तो 7 dB में से 8 dB चला गया तो हमारा बचेगा -1 dB। तो ये हमारा जो 4 आउटपुट निकला है, चारों आउटपुट में हमारा -1 dB करके पावर बचा है। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉन मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ 16 पॉइंट है। और एक पॉन से हम टोटल अगर इपॉन ओएलटी का व्यवहार कर रहे हैं, इपॉन ओएलटी अगर यूज कर रहे हैं, तो हम 64 कस्टमर को चला सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इपॉन हमने उनको रिकमेंड किया है कि उनका बहुत कम छोटा सा रिक्वायरमेंट है, तो वो 2 पोर्ट या 4 पोर्ट का ओएलटी खरीद के लगाएंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे पहले हमने पीएलसी डाला, पीएलसी से हमारा 4 ब्रांचेस निकल गया। ठीक है, 4 तरफ हम लेके जा सकते हैं। तो पहला रोड का यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाला रोड, ये वाला पे वो पहले लेके चले जाएंगे। यहाँ पे टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6
6 ड्रॉप उनको करना है। तो अपना देखिए, सबसे पहले मैंने रिकमेंड किया कि आप क्या करो, एक 5:95 स्प्लिटर डालो। 5:95 स्प्लिटर डालेंगे तो हमारा जो 95 है, हमारा जो 95 जो है, 95 वाले को आगे लेके चला जाना है और 5 को यहाँ पर ड्रॉप करना है। और उस ड्रॉप से ये जो आप देख रहे हो -14, क्यों? क्योंकि 5:95 में मेरा लगभग जो लॉस होता है वो 30 डीबी का लॉस होता है 5 पे, और 95 पे 0.5 डीबी के आसपास का लॉस होता है। ठीक है, तो हमारा 5 पे -14 पावर निकल जाएगा, एनफ है। और इसके बाद यहाँ पे आप अपना ओनू लगा दीजिए, एक्सपोन ओनू या ईपोन ओनू, जो भी आप ओनू जैसे जैसा आप यूज कर रहे हो, वोल्टी जो भी, जीपोन और ईपोन जो भी हो, तो आपको यहाँ पे पावर मिल जाएगा -14 डीबी। ठीक है, और अब फिर आप तार को लेके आगे चले जाइए, क्योंकि आपके पास सिंगल कोर है, 95 के साथ कनेक्ट करके उसको आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो वहां पे आप कितना पावर लेके जाओगे, आगे कितना पावर कैरी करोगे, लगभग आपको -1.8 का पावर मिलेगा। 1 है तो 0.4 डीबी का, 0.5 डीबी का लॉस होता है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली वो 1 डीबी के आसपास चल, मैं 0.8 डीबी का लॉस पकड़ लिया 95 पे, और ये मेरा आगे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक आप 595 के स्प्लिटर मारिए, 1.8 से आप करीब 13 डीबी लॉस कर दीजिए, तो आपका इधर मान लेते हैं 2 डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे 13 डीबी लॉस किए, तो यहाँ पे हम लगभग 15.8 के लगभग आ रहा है। ठीक है, तो वो 16 पकड़ लिया, -16 डीबी मेरा यहाँ पावर निकल गया। यहाँ पे फिर हम एक ओनू लगा देंगे। ठीक है, और फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे, यहाँ से आगे ले जाएंगे। आगे हम देखते हैं फिर से वही सही केस, यहाँ पे हमारा 1.8 से हमारा इधर लॉस होगा, तो ये लॉस होके हमने कॉपी पेस्ट किया इसीलिए ऐसा दिख रहा है आपको, -2.6 हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो -2.6 डीबी हो जाएगा मेरा यहाँ पे आउटपुट, क्योंकि 5 से मेरा निकलेगा -16, क्योंकि -1.8 के ऊपर में 13 डीबी लॉस हुआ, -15.8 हुआ उस पे, तो इसको -16 पकड़ लिए, और यहाँ पे मेरा लगभग 1 डीबी लॉस होगा 2.6। ठीक है, उसी तरह इसको हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस बार देखिए, इस बार ऐसा है कि इस बार हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरा -3 पॉइंट, यहाँ पर हम 3 स्प्लिटर जो मारे हैं 595 मारे हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा पावर क्या हुआ, जो आउटपुट आ रहा था जिसमें हम ओनू लगा रहे थे, -14, -16, -18 ऐसे हो गया। देखिए हम ओनू जो है, या एक्सपोन ओनू या ईपोन ओनू या फिर उल्टी जो भी हम है, ये टोटल लगभग -26, -28 तक चलता है। कोई कोई ओनू ऐसा भी होता है जो -32 तक चल जाए, लेकिन रिकमेंडेड है ये 25। ठीक है, 25 तक ही, -25 तक ही हमको यूज करना है जो सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 20 से नीचे रहे, मैं 20 तक नहीं जाना चाहता, क्योंकि देखिए एक तो सीसीटीवी प्रोजेक्ट के लिए, सीसीटीवी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक बार प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो, उसका मेंटेनेंस जो है ना बहुत कम होता है। अगर कोई कहीं तार वार बेंड हो गया या कुछ हो गया, थोड़ा मोड़ा पावर अगर बढ़ता है, तो भी ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहे, सरकारी प्रोजेक्ट आप समझ ही रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि इसको पावर को हम 20 से भी कम रखें। ठीक है, तो अब हम ये जो 3 595 स्प्लिटर यूज कर लिए, अब हम 595 स्प्लिटर नहीं यूज करके 1090 स्प्लिटर यूज करेंगे। तो इस बार हम क्या करते हैं, 1090 स्प्लिटर यूज करते हैं, -3.8 इनपुट होगा। अब 1090 में क्या है, मेरा जो लॉस होता है लगभग 10 डीबी के लगभग लॉस होता है। ठीक है, 90 में मेरे 10 में मेरे को 10 डीबी का लॉस मिलेगा, और 90 में वही 0.7 0.8 डीबी के लगभग लॉस मिलेगा, मतलब 1 डीबी मान के चलो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10:2 स्प्लिटर से मेरा आउटपुट -14 आ गया, -30.8 था, 10 डीबी लॉस पकड़ लो, -14 हो गया, और हमारा आउटपुट जो आया, हमारा कितना आ गया, -4.5। फिर मैंने -4 पॉइंट के साथ में एक 1090 के स्प्लिटर लगा दिया, तो यहाँ पे मेरे को -15 मिल गया, और मेरा आउटपुट जो है -5.8 आया। फिर इसके साथ एक 1090 लगा दिया, तो ये मेरा हो गया -18 का आउटपुट हो गया। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये हमारा पहला रास्ता का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। तो अभी एक बार हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं। टोटल हमारा क्या था कि हमको टोटल 3 तरफ रास्ता है, जो ऑफिस से मेरा 3 तरफ रास्ता जा रहा है, ये 3, पहला रास्ता भी 6 पॉइंट और 6 ड्रॉप होगा मेरा, 6 जगह पे कैमरा लग रहा है, दूसरे रास्ते में 4 जगह लग रहा है, तीसरे रास्ते में 5 जगह लग रहा है। तो देखिए पहले रास्ते का आपने 6 जगह का प्लानिंग कर लिया।
अब दूसरा रास्ता, ये जो पीएलसी स्प्लिटर 1:4 है उसका दूसरा को हम दूसरे रास्ते की तरफ भेजेंगे, लगभग केस वही है। तो एक ही जैसा केस है, तो मान लीजिए कि जब एक ही जैसा केस है तो हम लोग यही सेम सिनेरियो को क्या करेंगे, यहां से उठाते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हमारा ऐसे ही सेम सिनेरियो है, इसको कनेक्ट कर दिया जाए। फाइबर को इसके साथ यहाँ कनेक्ट कर, सेम सिनेरियो होगा उसी तरह से। अब हमको एक ड्रॉप 5 ही चाहिए यहाँ पे, तो 5 ही तक जाएंगे, इसके आगे वाला बॉक्स नहीं बैठाएंगे, ठीक है। और उसके बाद का भी सिनेरियो सेम है, वहां पे हमें 5 या 4 ड्रॉप चाहिए, वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक प्रैक्टिकल केस था हमारे लिए, ठीक है, कि इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें। तो हम लोग यहाँ पे एक सीसीटीवी प्रोजेक्ट को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया। अब देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे कि फायदा क्या हो रहा है आपका, ओएलटी यूज करके क्या फायदा हो, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। आप देखो ओएलटी जब यूज कर रहे हो तो सपोज कीजिए कि पहला ड्रॉप और दूसरे ड्रॉप के बीच में अगर 1 किलोमीटर गैप था आपका, तो आपको जो ये यहां तक क्या हुआ कि ये जो फाइबर आप लेके आ रहे हो, एक ही कोर फाइबर ये पूरा जा रहा है, कहीं भी आपको डबल कोर यूज नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि जहां जो केस है अभी, जो जिस केस को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसमें सिर्फ सिंगल कोर का फाइबर पहले से डाला हुआ है, फाइबर उसमें सिंगल कोर इनको दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज हम लोग को ध्यान देना होगा यहाँ पे कि अगर सिंगल कोर के ऊपर काम करना है तो हमको ये फायदा। अब इसमें देखिए डिसएडवांटेज भी है, यहाँ पे हमारे पास डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप सोचो कि मेरा केवल इस जगह पे ड्रॉप कर जाए, यहाँ पे कभी केबल ड्रॉप कर जाए, तो आगे का सारा कैमरा एक साथ में बंद हो जाएगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए दोस्तों उपाय ये है कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिंग नेटवर्क में लेके आना पड़ेगा। तो आप रिंग में कैसे लाओगे? तो रिंग के लिए आपको एक कोर तो चाहिए, और जो आपको कहीं और से लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि ओएलटी को कैसे रिंग नेटवर्क में लेके आए, उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। देखिए दोस्तों कि ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप ये जो पीएलसी स्प्लिटर जहाँ लगा है, यहाँ पे एक टीजेबी बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आ रहा है इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक ओएलटी चाहिए, एक पॉन मॉड्यूल चाहिए, हमें पीएलसी स्प्लिटर चाहिए। पीएलसी स्प्लिटर किस में लगेगा? टीजेबी बॉक्स में लगेगा। टीजेबी बॉक्स से यहाँ से फाइबर निकल जाएगा, और हर जगह पे जहां जहां स्प्लिटर लगा हुआ हर जगह टीजेबी बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, जहां जहां टर्मिनेट हो रहा है। और हर एंड पे एक एक कोनू लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो दोस्तों ऐसा भी है कि अगर आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना है तो आप ये आईपी कैमरा के ऊपर ही काम हो रहा है, तो यहाँ पे आईपी कैमरा को करने, मान लीजिए कि ये पहला जो ड्रॉप है यहाँ पे 3 कैमरा लगना है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक पीओई स्विच आपको लगाना पड़ेगा। उस पीओई स्विच से में क्या करना, वो जो ओनू है, ओनू का आउटपुट को उसको कनेक्ट कर दीजिए पीओई स्विच में, और पीओई स्विच से कैमरा को कनेक्ट कर दीजिए। और फिर आप इस वोल्टी का एक जो इथरनेट या फाइबर का पोर्ट है वहां से आप एनवीआर को कनेक्ट कर दीजिए। आपको एनवीआर यहीं पे लगाना है, इसी जगह पे आपका एनवीआर लगेगा, और एनवीआर को आपको ओएलटी से कनेक्ट कर लेना पड़ेगा। और फिर आपका ये एनवीआर के थ्रू सारे कैमरा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीका से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ भी असुविधा हो रहा है समझने में, या कोई डाउट हो, या आपको कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करना हो ओएलटी के ऊपर में, हमने बहुत सारे लोकेशन पे मोर देन 1000 कैमरा 2000 कैमरा को विद इन द रेंज ऑफ 50-60 किलोमीटर के एरिया में हमने डिजाइन करके दिया है और हमने इम्प्लीमेंटेशन कराया है। अगर आपके पास है, अगर ऐसा कुछ है प्रोजेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है करने के लिए, आपको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई मटेरियल चाहिए, इसमें ओएलटी हो, ओनू हो, फाइबर हो, कुछ भी हो, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जिसपे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम लोग उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। और दोस्तों आप लोग एक और काम कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो नेक्स्ट टाइम में आए तो आप उसको देख सके और समझ सके। थैंक यू दोस्तों।